जय सीताराम मित्रों। सभी सनातन प्रेमियों को मेरा प्रणाम। तो आइए मित्रों, श्री रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं। आसन शयन विभूषण हीना, परं भूमि तल निपट मलीना। ले उसासु सोच एहि भांति, सुरपुर तेजनु खास्यों जजाति। राजा आसन, सैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हैं। लेत सोच भरी छिन छिनु छाती, जनु जरि पंख पर्यों संपाती। राम राम कहा राम सनेही, पुनि कहा राम लखन बैदेही। राजा क्षण क्षण में सोचते छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गीधराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम, हाँ इसने ही प्यारे राम कहते हैं। फिर हाँ राम, हाँ लक्ष्मण, हाँ जानकी ऐसा कहने लगते हैं। देख सचिव जो जीव कही, कीन्हु दंड प्रणाम। सुनत उठ्यो व्याकुल नृपति, कहूं सुमंत्र कहा राम। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ हैं। भूप सुमंत्रु लीन उरलाई, बूढ़त कछुआ धार जन पाई। सहित स्नेह बिकट बैठारी, पूछत राव नयन भरी बारी। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्र में जल भरकर राजा पूछने लगे, राम कुशल कहूं सखा सनेही, कहाँ रघुनाथ लखनु बैदेही। आने फेर की बनहि सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। हे मेरे प्रेमी सखा, श्री राम की कुशल कहो, बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं। उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए। यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक निकल पुनि पूछ नरेशु, कहूं सिया राम लखन संदेशु। राम रूप गुण शील स्वभाव, सुमिर सुमिर और सोचत राव। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीताराम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुण शील और स्वभाव को याद कर करके राजा हृदय में सोच करते हैं। राव सुनाई दीन बनवासु, सुनि मन भयउ न
हरसु हरासु सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोहि समाना। और कहते हैं मैंने राजा होने की बात सुनकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो मित्रों, आज का श्री रामचरितमानस का पाठन यहीं पे समाप्त हुआ, यहीं पे कंप्लीट हुआ। तो आप लोग भी कोशिश करिए कि कम से कम 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की डेली पढ़िए। अपने पूरे परिवार के साथ बच्चों को खास करके प्रेरित करिए कि कम से कम 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की जरूर पढ़ें। राम जी का चरित्र पढ़ें, उनका जो निर्मल पावन गुण है उनके बारे में जानें, उनकी सरलता जाने, उनकी सज्जनता जाने, उनका पिता के प्रति क्या आदर था, माता के प्रति क्या आदर था, भाई के प्रति क्या आदर था, वो जाने। आने वाली जो हमारी जनरेशन है, इनको जानना बहुत जरूरी है। तभी इनमें संस्कार आएगा, तभी इनमें नम्रता आएगी, विनम्रता आएगी। तो मित्रों, आज का श्री रामचरितमानस का पाठन आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर इसी के साथ एक बार बोलते हुए जय सीता।